माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2025 के सामान्य वाद विवाद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 10 जुलाई को राज्य की वित्त मंत्री साहिबा ने बजट पेश किया। बजट घोषणा से पहले राजस्थान की 8 करोड़ जनता उम्मीद लगाकर बैठी थी कि जिन सपनों को दिखाकर भाजपा सत्ता में आई, उन चुनावी वादों को पूरा करके आप कुछ ठोस काम करेंगे, कुछ नई पहल करेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सब को कोरी बातों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बजट भाषण में सबसे विशेष बात ये नज़र आई कि जिस प्रकार से दिल्ली की पर्ची से मुख्यमंत्री जी बनाए गए, उसी प्रकार से बजट भी दिल्ली दरबार के इशारों पर लिखा हुआ नजर आया। इस बजट में राजस्थान के विकास के एजेंडे में चेहरा देखकर भेदभाव दिख रहा है। जितनी उपेक्षा कांग्रेस के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की इस बजट में की, ऐसा राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन में भेदभाव की परंपरा नहीं रही है। इस पक्षपात के लिए राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने 125 पेज के बजट भाषण पढ़ा, जिसमें खानपुर विधानसभा का एक बार भी नाम नहीं आना वहां के लोगों के साथ अन्याय है। इस बजट घोषणा में खानपुर विधानसभा के लिए, क्षेत्र के लिए कोई नई घोषणा नहीं की। पूरी विधानसभा के लोग इस अपेक्षा से निराश हुए हैं। मैं आपके माध्यम से खानपुर विधानसभा के लाखों लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस बजट में मैं बिजली की बात करूं, तो इस बजट में ऊर्जा प्रबंधन के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई, जबकि हकीकत यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खानपुर सहित झालावाड़ के साथ पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बिजली के हालात बहुत खराब हैं। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे में से मात्र 5-7 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। कभी आपकी सरकार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करती है, कभी LT मैसेज के नाम पर बिजली कटौती करती है। शाम को 6 बजते ही पूरी रात बिजली गुल हो जाती है। अभी इस समय मेरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो धान की रोपाई चल रही है। पूरे खानपुर विधानसभा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर 15-15 दिन तक आपकी सरकार नहीं दे रही है। सिंगल फेज के ट्रांसफर भी किसान गांव के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। मेरी मांग है कि किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर जल्दी से बदला जाए, ताकि किसानों की फसलें प्रभावित नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में प्रदेश की सड़कों और पुलियाओं के लिए 9,000 करोड़ की राशि खर्च करने की घोषणा की, किंतु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, खानपुर विधानसभा में एक भी सड़क, एक भी पुलिया बजट भाषण में सम्मिलित नहीं की गई। जबकि पिछले वर्ष बारिश के चलते हमारे यहाँ पर भीमसागर डैम के गेट खोले गए थे। जो खानपुर विधानसभा की कई सड़कें, कई पुलियाएं फ्लड में बह गई थी, उन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार सड़क बनाने में असमर्थ है, तो मेरी मांग है कि मेरी विधानसभा में जो बड़े सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनको पैचवर्क यानी गांव की भाषा में कहे तो थेगड़े लगा दे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। झालावाड़ जिले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ कई नदी नाले बारिश में समय बंद हो जाते हैं। इसके लिए लंबे समय से कुछ उच्च स्तरीय पुलियाओं की मांग की जा रही है। मेरी विधानसभा में खेरिया से पीपलिया नग्गा, घाटरवाड़ा से भराना, घाटरवाड़ा से मुंडला, मरायता, फदनिया से देगड़ा के बीच उस स्तरीय पुलिया के निर्माण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की मैं बात करूं, तो मैं झालावाड़ खानपुर से चुनकर आता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के उन विधानसभा क्षेत्रों में से है जहां पर एक भी नगर पालिका नहीं है। खानपुर ग्राम पंचायत प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है, फिर भी आज तक वहां पर नगर पालिका नहीं बनाई गई। खानपुर विधानसभा के कई व्यापारियों द्वारा, राजनीतिक संगठनों द्वारा कई बार नगर पालिका की मांग की गई। खानपुर व भकानी में पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने के सभी मापदंड पूरा करती है। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार वहां पर जल्द नगर पालिका घोषित करे।
शिक्षा के क्षेत्र की श्री अगर मैं बात करूं राधेश्याम बैरवा। तो मेरी विधानसभा में बकानी में एक कॉलेज खोला जाए। धन्यवाद। राम राम साहब।